हाय एवरीवन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल पे। और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो में। ये जो वीडियो बन रहा है बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है और मेरे पास इस चैनल पे दो ऐसे वीडियो हैं जो हाथों की नसों को लेके हैं। लेकिन उस वीडियो पे इतने कमेंट आ रहे हैं कि मैम मेरे पैरों में है, किसी के हाथों में ज़्यादा है, किसी के पैरों में है। तो कमेंट इतने आ रहे हैं कि फिर मुझे एक वीडियो फिर से पैरों के लिए रेडी करना पड़ रहा है। तो वो अलग है, ये अलग है। तो वो वीडियो अगर आप भी हाथों के नसों से परेशान हैं तो उस वीडियो को जाके देखिए और डिटेल वाला भी देखिए। दोनों देखिए, एक शॉर्ट में है, एक थोड़ा सा लंबा है। दोनों जाके देखिए और इसको भी देखिए, क्योंकि जब ये तीनों आप वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा आपको कि करना क्या है आपको। तो देखिए, मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आती हूँ, मतलब जिस चीज़ का वीडियो है उस पे आते हैं। कभी कभी आप देखे होंगे कि हाथों की नसें दिखने लगती हैं, तो इसकी वजह बहुत सारी है। और पैरों की भी नसें दिखने लगती हैं। वजह इतने हैं कि पूछिए मत। जैसे पहला सबसे बड़ा वजह होता है जैसे एज, रीजन होता है जो एज होता है। मान लीजिए मेरा एज बढ़ता जा रहा है, डे बाई डे एज बढ़ रहा है, उस समय भी आप के हाथ जो है उसकी नसें दिखने लगेंगी और या पैर की नसें दिखने लगेंगे। तो बात आज की वीडियो में हम सबसे ज़्यादा करेंगे पैर के नसों के बारे में। आप बहुत लोगों को देखे होगे ना कि नसें मोटी मोटी दिखती हैं और किसी की ग्रीन दिखती हैं, किसी की ब्लू दिखती हैं, किसी की रेड दिखती हैं। रेड मतलब पिंक कलर में ऐसे दिखने लगती हैं। तो रीज़न क्या है, क्यों दिखती हैं? और जो पैरों की नसें ज़्यादातर ना जेंट्स में देखी गई हैं, लेडीज़ों के मुकाबले जेंट्स के पैरों में ज़्यादा नसें दिखती हैं। अब कौन से जेंट्स की पैरों में नसें ज़्यादा दिखती हैं ये भी मायने रखता है। सबकी तो नहीं दिखती हैं, बहुत लोग की नहीं दिखती हैं, बहुत लोग की दिखती हैं। तो क्यों दिखती हैं, रीज़न क्या है, कारण क्या है, सब बताएंगे। और जो अगर आप उस चीज़ को देखिएगा कि आपका इस वजह से हो रहा है तो उसको ही आपको रिमूव करना है तो ठीक हो जाएगा। देखिए, मैं पहले वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले मैं बता देती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। फिर भी जब मैं वीडियो लाती हूँ तो बहुत उसको ये करती हूँ, मैं देखती हूँ, समझती हूँ, यूज़ करती हूँ, फिर जाके मैं वीडियो को लाती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पैरों में नसें हैं और वो दिखती हैं तो ये कोई बीमारी नहीं है। इसको वेरिकोज बोलते हैं। बहुत लोग बोलते हैं, जैसे डॉक्टर भी बोलते हैं, जैसे एज बड़ा होता रहता है, जैसे एज बढ़ता है आपका वैसे होता है। और दूसरा होता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो तो भी दिखता है। तीसरा होता है कि आप खड़े रहते हो, बहुत देर तक खड़े रहते हो तो भी दिखता है। यानी कहने का मतलब है आपके पैरों को आराम नहीं मिलता है। और चौथा है कि अगर आप बहुत दुबले पतले हो तो दिखता है। और पांचवा ये है कि आपके अंदर कमजोरी है। मतलब दुबले पतले तभी हो जब कमजोरी है, लेकिन दुबले पतला होना और कमजोरी होना दोनों अलग बात होता है। बहुत लोग पतले होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं। तो ये सब रीज़न है। अब इसमें से आपको पता करना है कि आपका कौन सा रीज़न है। क्या आप बहुत देर तक खड़े रहते हो? आप देखिएगा, कभी कभी आप खुद चारों तरफ देखिएगा। अगर आप गांव में रहते हो तो भी देखिएगा, अगर शहर में रहते हो तो भी देखिएगा। जो शहर में अगर रहते हो तो आपके लिए एग्जाम्पल रहेगा रिक्शा। ज़्यादातर जो रिक्शा चलाते हैं, अभी तो लुप्त हो रहा है धीरे धीरे टोटो की वजह से। उनका रोजी रोटी कैसे चल रहा है मुझे नहीं मालूम, छोड़िए, वो अलग टॉपिक है, नहीं तो अलग टॉपिक पे चली जाऊंगी मैं। तो उनका देखिए, उनके पैरों को देखिएगा, नसें आपको दिखेंगी मोटी मोटी। ये कोई बीमारी नहीं है, इससे नहीं है कि मतलब आपके पैरों में बीमारी पड़ जाएगा, नहीं। लेकिन हाँ, ये थोड़ा बुरा लगता है और ख़राब लगता है। क्यों उनके पैरों में दिखते हैं? क्योंकि वो रिक्शा जब चलाते हैं तो वजन को खींचते हैं और मतलब पूरे दिन तक वो चलाते रहते हैं, अपने पैरों को रेस्ट देते ही नहीं है। ये रीज़न है। गांव में चलिए तो गांव में देखिएगा, जो काम करते हैं लोग, जो खेतों में काम करते हैं और गाय भैंस जो होती हैं उनको देखते हैं, तो जो एग्जैक्ट जो लोग काम करते हैं उनकी बात कर रही हूँ, देखिएगा उनके पैरों में नसें आपको दिखेंगी, जो ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो तो आप एक रूटीन बनाओ कि अपने पैरों को आराम दे सको। अगर आपका एज बढ़ रहा है और आप कुछ काम नहीं करते हो तो भी दिख रहा है,
इसका मतलब कि आपके अंदर कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये सब की कमी है, तो उसको आपको ठीक करना है। और जो भैया ने मुझे कमेंट किया था उनका ये 27 है, और मैं कमेंट उनका यहाँ पे लगा दे रही हूँ, आप देख सकते हो। और वो 27 के हैं और उन्होंने उनका 170 हाइट है और वेट उनका तो 63 है, तो ये ठीक है। मतलब उनके हाइट के हिसाब से वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है और कम भी नहीं है, तो ठीक है। लेकिन उनका दिखता है, तो मैं उनको तो सबसे पहले बोलूँगी कि जो भी मैंने अभी तक बताया आप उस पर देखिए कि कौन सा है। ये कोई बीमारी नहीं है। हाँ, अगर आपकी नसों में दर्द रहते हैं, पैरों में दर्द रहता है, तो प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए। कभी कभी ये भी होता है कि नसों में जो हमारे शरीर का खून है वो जमने लगता है। नसें जब ये करती हैं तो खून कहीं कहीं क्लॉट टाइप में बन जाता है, इस वजह से क्या बोलता है वहाँ पे भी नसें दिखने लगती हैं। तो अगर दर्द है पैरों में, नसों में दर्द है, तो डॉक्टर से विजिट कीजिए। ऐसे नॉर्मल है तो इससे डरने की बात नहीं है। देखने में थोड़ा बुरा लगता है, ये सही है, क्योंकि अजीब सा लगने लगता है कि क्यों दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, घरेलू मैं उपाय बता रही हूँ, लेकिन घरेलू उपाय से आपको बहुत आराम मिलेगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि आपके अंदर क्या आप विटामिन सी वगैरह, जो भी फ्रूट्स, ये सब चीज़ लेते हो, रसेदार सब्जियाँ खाते हो। रसेदार सब्जी मतलब फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जैसे टमाटर, लौकी, गाजर, पपीता, मतलब बहुत सारा चीज़ें आप खुद सर्च करोगे तो मिल जाएगा आपको। और फ्रूट्स लेते हो विटामिन सी वाला, ये सब चीज़ अगर आप लेते हो, दूध लेते हो, दही लेते हो, तो धीरे धीरे अपने आप ठीक होगा। दूसरा कि अगर आप कमज़ोर हो तो वो चीज़ ठीक करिए, अंदर से अपने आप को ठीक करिए। चलिए, मैंने मान लिया कि आप हर तरह से परफेक्ट हैं, आपके अंदर कमजोरी भी नहीं है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ए जो भी होता है, कैल्शियम, आयरन, जो भी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो आपको क्या करना है, तो आप देखिए कि यानी आप वर्कआउट बहुत ज़्यादा करते हो। अगर आप घर का काम नहीं करते हो तो भी ठीक है, कोई बात नहीं है। तब यानी आप जिम उम जाते होगे, या दोस्तों के साथ बहुत देर तक खड़े होने वाला आपका जॉब होगा, या मतलब कुछ और करते होगे जिससे आपके पैरों में थकान हो रहा है। आपको क्या करना है, रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन रोज़ जो चीज़ करना है मैं बता दूँगी, कौन सा रोज़ करना है, कौन सा कभी कभी करना है। तो आपको रोज़ जो करना है वो मैं बता दूँ। आप जब भी घर आते हो, आराम करते हो, तो आराम करिए, अपने पैर के नीचे सॉफ्ट पिलो लगाइए और पैरों को उस पर रखिए और पैरों को थोड़ा थोड़ा मूव कीजिए। थोड़ा थोड़ा मतलब चारों तरफ ऐसे घुमाइए, थोड़ा सा उसको मतलब उस पर थोड़ा सा घिंचाव दीजिए। और मैं एक वीडियो सेपरेट उसके लिए बना दूंगी। और उसके बाद अपने पैरों को आप पहले तो वॉश करके ही बेड पे आइएगा, और एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर अपने पैरों में भी आप अप्लाई कीजिए। मतलब पूरे ये रोज करना है आपको। आप जब भी आते हो तो अपने पैरों को आराम दो, पैरों को थोड़ा सा मूव करो। मतलब ये नहीं कि उसको आपको थकाना है। ज़्यादा टहलने से भी होता है, अगर टहलते हो ज़्यादा, बहुत पैदल चलते हो ज़्यादा, कहने का मतलब है, तो भी नसें दिखती हैं। तो आपको उसको आराम देना है जिससे आपके पैर रिलीफ फील करें, मतलब उनको आराम मिले। तब वो क्या करना है, पैर हाथ धोना है, एक अच्छी सी मॉइस्चराइजर लगाना है जो ऑयली फॉर्म में हो, मतलब जो उसमें बहुत सारा ऑयल हो या बटर हो, वो वाला मॉइस्चराइजर आपको लगाना है कि ड्राइनेस ख़त्म हो जाए आपके पैरों का। और उसके बाद उसको अच्छे से मसाज करना है कि रिलीफ मिले आपके पैरों को बहुत अच्छा सा। और उसके बाद क्या करना है, आपको सॉफ्ट पिलो अपने पैर के नीचे रखना है, जैसे सर के नीचे रखते हो ना आप, तो सॉफ्ट पिलो उस पर पैर रखना है। थोड़ा सा उसको अप डाउन करना है। मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। जैसे ये हैंड है, समझ लीजिए आपका पैर है। आपको क्या करना है, समझ लीजिए आपका पैर है। अब आपको करना है, ये पिलो हो गया, कोशिश करती हूँ आपको ऐसे समझा सको। ये पिलो हो गया, ये पैर है, ठीक है, ये आपका बॉडी है। अब ये पैर है, आपको इसको ऐसे थोड़ा सा करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है। मतलब इसको यहाँ पे ऐसे भी रखना है, ये नहीं कि मतलब ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, उसको आराम मिले। फिर थोड़ा सा खिंचाव, जैसे मान लीजिए यहाँ पे भी नसें दिखती है ना, ये सब भी, तो आपको थोड़ा सा इसको खिंचाव देना है, मतलब जिससे उसे रिलीफ मिले। ये नहीं कि मतलब रिलीफ ही ना मिले और आप करते जा रहे हो तो कोई फायदा नहीं होगा।
तो फिर कोई नहीं फ़ायदा होगा। तो उसको आप रिलीफ दीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है, एक अच्छा सा नींद ले लीजिए, आप पानी भरपूर पीजिएगा। मैं बार बार बोलती हूँ, डाइट सही रखिए, सब ठीक होगा। आपको कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिसिन लेते हो, कभी कभी आपके पैर की नसें नहीं दिखती हैं, क्यों नहीं दिखती आप सोचते नहीं हो, ध्यान दीजिएगा। उस दिन आप अपने पैरों को बहुत आराम दिए रहते हो, इसीलिए नहीं दिखती हैं। आपको मालूम है विंटर सीजन में क्यों पैर फट जाते हैं? बहुत लोग के नहीं फटते हैं। रीज़न यही है कि जब हम केयर नहीं करते हैं तो फटेगा, हम ज़्यादा पानी नहीं पियेंगे तो फटेगा। अगर हम उसको ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, अपने हाथों की वही हालत है। आप रोज़ मॉइस्चराइजिंग करोगे, रोज़ उसका केयर करोगे तो वो ठीक रहेंगी। लेकिन जैसे आप काम तो कर रहे हो लेकिन इसको इग्नोर कराए, छोड़ो, ड्राई है, क्या है, कोई बात नहीं, तो धीरे धीरे खराबी होंगी। तो हाथें भी जैसे मशीन एक थकता है, जैसे इंसान थकता है, जैसे मशीन चलते चलते बोलता है आदमी कि मशीन को भी आराम दो, तो ये भी पैर है, वो भी आपका मशीन, मतलब पैर अपना मशीन ही होता है हाथ पैर का। जो अगर हाथ पैर नहीं ठीक रहेंगे तो कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको अपने पैरों को बहुत सॉफ्ट, बहुत अच्छे से रखना है और उसको मॉइस्चराइजिंग करते रहना है। नहीं है तो खरीद के लाइए और रात को करके ही सोना है, हाथों को भी और पैरों को भी। थोड़ा सा उनको मतलब हल्का हल्का मूव करते रहिए और उसके बाद सो जाइए। कुछ दिन कीजिए, देखिए आपके पैर खूबसूरत नज़र आने लगेंगे। अगर फटे होंगे तो भी निकल जाएगा, डेड स्किन निकलने लगेगा। जब भी अपने पैरों को ना जब मसाज करेंगे तो थोड़ा थोड़ा, मैं एक दिन उसका अलग वीडियो बना दूंगी कैसे मसाज भी करना है, मतलब अच्छे से आरामदायक नसों को थोड़ा सा प्रेस करते हुए मसाज कीजिए। ऐसा भी मत प्रेस कीजिएगा कि दर्द हो आपको, मतलब जिससे आराम रिलीफ मिले, वो वाला करना है आपको। ये सब करना है और यकीन मानिए एकदम ठीक होगा, लेकिन केयर करना है। हाँ, लेकिन अगर आपकी नसों में प्रॉब्लम है, दर्द होता है, पेन होता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए। पहले ही बता दूँ, बहुत लोग बोलते हैं कि चूना का सेवन करने, मतलब जो चूना होता है जो बहुत लोग खैनी में खाते हैं, उनका चुटकी भर तो डायरेक्ट नहीं खाना है। अगर डायरेक्ट आप चूने को कहीं भी लगा देंगे ना, वो जगह आपका जल जाएगा, मतलब वहाँ पे स्किन आपका कट जाएगा। तो कभी ऐसा मत करिएगा। मैं एडवाइस नहीं दूंगी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि इससे, जैसे दही है, दही आप खा रहे हो, एक बाटी दही लिए हो तो उसमें 1 चुटकी, मतलब चुटकी मतलब पिंच से भी कम, जैसे खैनी में आप लेते हो वैसे, मतलब उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा आप, मैं पता नहीं, सॉरी, मैं ये यहाँ पे प्रमोट नहीं कर रही हूँ खैनी को। बहुत लोग खाते हैं तो आप लोग देखे होंगे। कहने का मतलब ये है कि बहुत लोग खाते होंगे तो आप लोग, बहुत लोग खाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खाते हैं। इनफैक्ट मैंने भी देखा है, बहुत जगह मैं खड़ी रहती हूँ तो लोग बनाते हैं तो मैं देख लेती हूँ। तो जब बहुत लोग खाते हैं तो वहाँ आप देखे ही होंगे, कभी ना कभी कहीं ना कहीं गए होंगे तो उससे थोड़ा सा ही ज़्यादा लेना है। पिंच समझ ही रहे हो, चुटकी भर सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू वाला हालत है। तो बस उतना ही आपको दही में डाल के खाना है या किसी फ्रूट्स में डाल के खाना है, डायरेक्ट नहीं खाना है, पहले ही बता दे रही हूँ। अगर कुछ हुआ तो ये आपका ओन रिस्क होगा, मैं उसकी ये नहीं हूँ, मतलब अगर आपको हुआ तो आप उसके जिम्मेदार होगे। पहले ही बता दे दो कि डायरेक्ट टंग में रख लिए, जीभ में रख लिए और कह रहे कटिया जी, ये सब मत करिएगा प्लीज़। तो इससे क्या होता है ना, कैल्शियम का, चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलता है, तो इसका मतलब नहीं है चूना खाने लगेगा। तो उसका एक अच्छा स्रोत है ये, तो आप मत खाइएगा भैया, मेरे वीडियो को देख के मत खाइएगा, क्योंकि आप लोग क्या कर लोगे मुझे नहीं मालूम, और उसका मुझे दोष नहीं जाना चाहिए, मैं बार बार कह रही हूँ, ठीक है। तो उससे भी आपको बहुत आराम मिलता है। तो अगर आप खाली पेट, मतलब बताने का मतलब ये है कि अगर एक बाटी आप खाली पेट चुटकी भर, एक बाटी दही में अगर चुटकी भर चूना मिला के और खाते हो, डायरेक्ट टंग में नहीं जाना चाहिए, ये याद रखना है। ना दांत में लगना चाहिए, ना मसूड़ी में, ना टंग में। मतलब जैसे आप चम्मच लिए, चम्मच में थोड़ा दही डालें, उसके ऊपर चूना डालें, फिर दही डालें, तब वो खाइए कि आपके उसमें ना लगे। ऐसे करके बहुत सावधानी से मतलब खाना रहता है, वो भी एक चुटकी। अगर हमेशा खाली पेट खाते हो मॉर्निंग में ना, तो जो नसें आपकी बहुत दिन से दिख रही हैं वो ठीक नहीं होती, वो ठीक हो जाएंगी। तो चूने में बहुत ताकत भी होता है, लेकिन अगर डायरेक्ट यूज़ करोगे तो वो बहुत हार्म भी करता है। तो आप समझ सकते हो। तो आपको ये करना है और जो मैंने बताया वो करना है। बीच बीच में आपको क्या करना है, रोज़ तो पॉसिबल नहीं होता है, कभी कभी आप जैसे आ रहे हो तो गुनगुना पानी कीजिए, गुनगुना, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालिए और कोई शैम्पू डाल दीजिए।
और उसमें पैरों को भिगो के बैठ जाइए। और उसके बाद कोई और कर देगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद किसी से बोलिए ना, थोड़ा सा उसी समय थोड़ा सा पैरों को उसी गुनगुने पानी में ही मसाज कर दे, थोड़ा सा ऑयल लेके। यकीन मानिए बहुत रिलीफ मिलता है। ये आप हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं, 3 बार कर सकते हैं, आप जैसे आपको सुविधा हो वैसे करना है। लेकिन आपको रोज मसाज करना है पैरों में। रोज मतलब मॉइस्चराइजर लगाना है। मसाज 1-2 दिन स्किप भी होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइजर लगा के जरूर सोना है। बीच बीच में मसाज करते रहिए। वैसे अगर रोज नहीं कर पा रहे हैं तो हफ्ते में जैसे आपने मॉइस्चराइजर लिया उसके साथ थोड़ा सा मसाज करके उसको लगाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और यकीन मानिए कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। और कुछ चीज़ें मैं लगा दे रही हूँ, आप उसको पढ़ लीजिए, इससे भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और मुझे नहीं लग रहा कि मैं कुछ छोड़ी हूँ, लेकिन इंसान हो, छूट जाते हैं। अगर छूट जाए, आपको समझ में ना आए तो कमेंट करिए, लेकिन ये चीज़ करके देखिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। और रूटीन सही रखिए अपना, मतलब डाइट जो है अच्छी चीज़ें खाइए ना, खीरा ये सब चीज़, फ्रूट्स वगैरह बहुत ज़्यादा खाइए। मौका मिले, जब भी मिले जूस पीजिए, ये सब चीज़ पीजिए। यकीन मानिए हेल्दी भी रहेंगे और बेहतर भी रहेंगे और कोई नशे नहीं दिखेंगे। तो आप देख लीजिए आप किस इसमें आते हैं। आप अगर ज़्यादा वर्कआउट कर रहे हैं तो उस पर भी ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेस सही नहीं होता है, वो खाना हो या वर्कआउट हो या कुछ भी हो। तो अगर खेतों में जो लोग काम करते हैं उनका भी है तो थोड़ा सा अपने पैरों को रिलीफ दे। मेरे घर में, मेरे ससुराल में अभी तो वो नहीं है हम लोग के बीच में, ठग बाबा जी, वो मतलब हमारे घर में काम करते थे। मुझे ये बोलने में बहुत शर्म आता है कि काम करते थे, चूँकि वो काम नहीं करते थे, मैं यही बोलूँगी कि वो हमारे घर के मेंबर थे। अभी नहीं है हम लोग के बीच में, तो वो घर का काम करते थे, ये मैं बोल सकती हूँ, ऐसे बोल सकती हूँ कि घर का काम करते थे। और घर का ही नहीं, बाहर का भी करते थे। तो एक चीज़ तो था उनके काम करने से, ये बहुत अच्छा चीज़ था कि कभी भी उनका पेट बाहर नहीं निकला और कभी भी उनको एब्स बनाने के लिए जिम नहीं जाना पड़ा। इतने एज होने के बाद भी, बहुत ज़्यादा एज हो गया था उनका, लेकिन उनके पैरों की नसें दिखती थी, उनके हाथों की नसें दिखती थी। क्यों? कि उनको आराम वो नहीं मिलता था। जैसे वो करते रहते थे काम, लेटते थे, सोते थे, खाते थे, ये चीज़ है। लेकिन उनको नहीं मालूम था उतना कि पैरों को आराम देना है या पैरों को ये करना है। तो मैं देखती थी कि उनके पैरों पे ना बहुत मोटी उनकी नसें दिखती थी, हाथों पे भी, पैरों पे भी, क्योंकि वो वजन का भी बहुत काम करते थे। तो अभी तो हमारे बीच में नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप करते हो तो आप अपने पैरों को आराम दो, उसका थोड़ा केयर करो। यकीन मानिए जो मैंने बताया है बहुत अच्छा वर्क करेगा और आप एकदम हेल्दी और आपके पैर खूबसूरत भी रहेंगे। करके देखिए, आजमाइए, फिर कमेंट करिएगा। तब तक के लिए उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया हो। और जब भी कोई मुझे कमेंट करता है तो मुझे लगता है कि उनका रिप्लाई देना चाहिए। रिप्लाई कितना दूंगी, मतलब देती हूँ मैं हूँ, लेकिन पूरा डिटेल तो नहीं लिख पाऊंगी, बहुत अच्छे से समझा नहीं पाऊंगी। इस वजह से मुझे लगता है कि मैं वीडियो बना के ही आपको बता दूं कि आप समझ पाओ। तो अगर दर्द उर्द है तो डॉक्टर के पास जाइएगा, नहीं है तो डरिए मत, ठीक हो जाएगा। बस केयर करना पड़ेगा। उस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, कभी मॉइस्चराइजिंग उस पर नहीं कर रहे हो, कभी उसको आराम नहीं दे रहे हो, इस वजह से हो रहा है और कुछ नहीं। औरतों के मुकाबले मर्दों में ज़्यादा दिखता है पैरों वाला, तो यही रीज़न होता है कि वो वर्कआउट ज़्यादा करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं, खड़े ज़्यादा देर तक रहते हैं, ये सब रीज़न है। तो आप देख लीजिए और रिमूव कीजिए और जो बताई हूँ वो कीजिए, ठीक हो जाएगा। और ज़रूरत पड़ा तो मैं दूसरा भी वीडियो बना दूँगी। मुझे नहीं लग रहा है इसको देख के आप करेंगे, अगर इसको करते रहेंगे तो एकदम 100% ठीक होगा। तो चलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, चूना वाला ओन डिस्क, लेकिन काम करता है। बाय बाय, टेक केयर।